नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सिद्दीपेट के सीनियर TRS लीडर M श्रीनिवास रेड्डी को तेलंगाना सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का सदरनशीन नामजद किया गया है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि गुज़श्ता माह TRS हुकूमत के दोबारा क़याम के बाद किसी कॉर्पोरेशन के लिए ये पहली नामजदगी है। श्रीनिवास रेड्डी ने आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करके उन्हें सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का सदर बनाए जाने पर शुक्रिया अदा किया। उनके हमरा हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन और दूसरे भी थे। साउथ जोन के फलकनुमा पुलिस स्टेशन की तरफ से बेरोजगार नौजवानों के लिए एक जॉब मेला 19 जनवरी को मुनक़िद किया जा रहा है। इंस्पेक्टर फलकनुमा के श्रीनिवास राव ने तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो अपने तालीमी असनादात के साथ मेले में शिरकत करें। इस मेले में मुख्तलिफ कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। GHMC के कमिश्नर दाना किशोर ने आज बल्दी अहदेदारों के साथ एक इजलास में शहर में हुकूमत की जानिब से गरीबों के लिए तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की तामीर की रफ्तार का जायजा लिया। उन्होंने इन कामों की आजिलाना तकमील की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि हजारों लोग इस स्कीम से इस्तेफादे के मुंतजिर हैं। दाना किशोर ने बाशिकायत का नोट लेते हुए बल्दी अहदेदारों पर जोर दिया कि वो मौके में जात आबरासानी और बरकी के साथ तालमेल पैदा करते हुए उन शिकायत का इजाला करें और जो रुकावटें खड़ी हुई है उन्हें दूर किया जाए। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने कल रात विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर गुवाहाटी सिकंदराबाद एक्सप्रेस के जरिए सिकंदराबाद जाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियती सोना जब्त किया। अहदेदारों के मुताबिक इन दोनों ने अपनी बनियत में खास तौर पर बनाई गई जेबों में 3 किलो जायद सोना छुपा रखा था। पता चला कि म्यांमार से हिंदुस्तान स्मगल करने वालों ने उन्हें सिकंदराबाद में किसी शख्स को हवाले करने के लिए सोना दिया था। इस रैकेट के सरगने को भी बादशाह गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद पूछताछ की जा रही है। GHMC खैरताबाद जोन ने शहर की साफ सफाई और उसे खूबसूरत बनाने के लिए अनथिक कोशिशों पर सैनिटेशन के मुलाजिमीन के लिए इजहार तशक्कुर के तौर पर आज एक जबरदस्त लंच का एहतमाम किया। एक अंदाजे के मुताबिक 4500 मुलाजिमीन ने इसमें शिरकत की। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, कमिश्नर GHMC दाना किशोर के अलावा कई आला अहदेदार मौजूद थे। जोनल कमिश्नर खैरताबाद मुशर्रफ फारूकी ने बताया कि ऐसी तकारीब से मुलाजिमीन की हौसला अफजाई होती है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप बल्दी डिवीजन IS सदन के विनयनगर कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन के पड़ जाने से काफी पानी सड़क पर बह रहा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर वर्क्स ने इस लीकेज की दुरुस्ती के लिए 2 दिन पानी की सरबराही भी बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन इस मसले की यकसुई नहीं हुई। मकामी लोगों ने खदशा जाहिर किया कि अगर वाटर वर्क्स की ऐसी गफलत बरती जाए तो शहरियों को आने वाले मौसम गर्मा में पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ेगा। CISF के हुक्काम ने आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले एक मुसाफिर के पास से 1 करोड़ 25 लाख रुपए मालियती बैरूनी करेंसी जब्त की। बताया जाता है कि हिंदुस्तानी बाशिंदा मोहम्मद परवेज सुबह की अव्वलीन सातों में दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था। सब इंस्पेक्टर वरुण कुमार ने शुबे की बुनियाद पर उसके बैगेज की जामे तलाशी ली। जब्तशुदा बैरूनी करेंसी में अमरीकी डॉलर्स, सऊदी, खतरी, कुवैती, अमानी रियाल और बहरीनी दीनार भी शामिल है। मुसाफिर को मजीद पूछताछ के लिए कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया।
सिटी पुलिस के सहरोजा स्पोर्ट्स मीट का आज शिव कुमार लाल स्टेडियम गोशामहल में आगाज हो गया। सिटी पुलिस के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता 800 से ज्यादा मुलाजिमीन पुलिस इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पहली मरतबा शहरियों को भी इस स्पोर्ट्स मीट में शिरकत की इजाजत दी गई है, जो कि फ्रेंडली पुलिसिंग का एक हिस्सा है। स्पोर्ट्स मीट में जिन खेलों को शामिल किया गया उनमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, जूडो, रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग और जिम्नास्टिक के मुकाबले शामिल हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के रामाकृष्ण राव ने स्पोर्ट्स मीट्स का इफ्तिताह किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन बड़े दबाव के तहत काम करते हैं और उनके लिए खेलकूद के मुकाबलों से जिस्मानी व जहनी सुकून मिलता है। स्पोर्ट्स मीट्स का अख्ताम जुमा 11 जनवरी को होगा। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन शिवा प्रसाद, एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मुरली कृष्णा, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस स्पेशल ब्रांच तरन जोशी और दूसरे अहदेदार शरीक थे। Friends, Hyderabad City Police is the biggest joint family of the state. This family of more than 15,000 police personnel working together with one goal, with one objective, with full coordination in each and every event, whether it is Ganesh festival, whether it is the elections of 2018 or the day-to-day struggle of traffic police. It is the collective effort of all of you that has given Hyderabad city a very good name, not only nationally but also internationally. Hyderabad city has become the destination hub for lot of investment from big multinational companies in the world. All the big names which are there in the international arena of economic development, they all are in Hyderabad, and they all are expanding their presence in the field of economic development of the city and the state. I take this opportunity to thank each and every member of the city police force, of the city police unit, for their contribution in making the city safe, secure and happy. On this occasion, I would like particularly to thank our chief guest, who has always been very appreciative, very encouraging, not only to the city police but the entire police department. As you know, representing government and that also finance, it shows the priority of the government and our chief minister. In a democratic country, the need of the government, the requirement and the aspirations of public, it is very diverse. The resources has to be distributed, keeping so many factors in mind. And therefore, we consider ourselves very lucky and privileged that through our finance secretary, the government conveys the message to the society that safety and security of each and every citizen of Hyderabad is the top priority of the government. We have to rise to the occasion and see that the improvement in the sense of security and all other associated factors should be an ongoing process. Recently, there has been a survey in which Hyderabad has been rated as third or fourth, Ramesh? Second best in the world. Now, this is something all of us should feel proud about. First, because we are citizen of the city. Whether we are a police officer, whether we are a bureaucrat, whether we are a professional in other sectors, first, all of us are citizens of the city. This is a city which we will be handing over to the next generation for further escalation of standards. Sports is one of such event. Just now I was talking to our chief guest that there was a time when
in the Indian national football team, out of 11 main players, 6 players were from Hyderabad City Police. And perhaps that was the only time when the Indian football team ever reached the quarter-final of World Cup. So that is the legacy, that is the glory, that is the history of sports in our city, in our state. Friends, as far as present event is concerned, competitions in the field of athletics, football, volleyball, handball, basketball, hockey, kabaddi, shuttle badminton, judo, wrestling, boxing, gymnastics, lawn tennis and weightlifting are the major events in which all our police officers will be competing. About 700 police personnel from all wings, including ministerial staff of Hyderabad City Police, will be taking part in the event. After formation of the new state of Telangana in the year 2014, the state police sports and games meet were held at Adilabad in 2015 and in Warangal in 2017 respectively. At both these events, Hyderabad City Police emerged the overall champion with overwhelming success. Apart from core law and order and other bandobast duty, city police personnel are performing excellent job in sports also. Further, for the first time, the Hyderabad City Police has incorporated the participation of community civilians as a part of citizen-friendly initiative in this sports meet. And I convey my appreciation and thanks to all the 5 DCPs who have worked hard to see that from their respective zones, large number of civilians are coming and participating in this 3-day event. 6 civilian zones, each from one zone, each from the 5 zones and 1 from CP's team will be competing in basketball, volleyball, kabaddi and other team games. So I take this opportunity to extend my hearty congratulations to all of you and particularly to those who have been working hard to organize this event, to plan everything, particularly additional CP CAR Shiv Prasad and his entire team of Petla Burj, who have been working very, very hard to make this event a great success. I am sure the next 2 days would provide us good entertainment, good fun, good sports, and also the basis of esprit de corps. Thank you so much. Jai Hind. जिले जगत्याल में सेलफोन्स की एक दुकान में सरखी की दिलेराना वारदात में सारिकीन 60 लाख रुपए मालियती सेलफोन्स और 10 लाख रुपए की नकद रकम का सरखा कर लिया। पुलिस के मुताबिक भवानी मोबाइल्स का मालिक दुकान बंद करके घर चला गया था। निष्प के बाद ये वारदात पेश आई। रूरल एसपी मुरलीधर ने मकाम वारदात का मुआयना किया और क्लूज टीम को तलब किया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने दावा किया है कि साउथ जोन की टास्क फोर्स, भवानी नगर पुलिस और रचाकुंडा की एसओटी ने गुज़िश्ता माह मज़ाफ़ाती इलाकों में रहज़नी के जरिए खौफ व दहशत फैलाने वाली एक टोली के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 30 साला मोनू वाल्मीकि, 28 साला चोकू का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, जबकि 26 साला परनीत चौधरी वनस्थलीपुरम का रहने वाला बताया गया है। आज एक पुरजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से तलाई जेवरात, 2 बाइक्स और एक चाकू बरामद किया गया। मुलजिमीन ने जराइम में इस्तेमाल के लिए मलकपेट के सूफियान नामी एक शख्स के पास से एक KTM बाइक किराए पर हासिल की थी, जिसे उन्होंने बादशाह भवानी नगर के इलाके में छोड़ दिया था। याद रहे कि 26 दिसंबर को 4 घंटों के दौरान तलाई चेन छीनने की 6 वारदातों और 27 दिसंबर को 5 वारदातों के जरिए LB नगर, वनस्थलीपुरम, मीरपेट, हयात नगर और चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशनों के हदूद में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया था और रचाकुंडा पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे थे। पुलिस ने मुलजिमीन की सरगर्मी के साथ तलाश की और 120 टीमें तश्कील दी थी। 600 CCTV कैमरों के फुटेज की भी मदद ली गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने रहज़नी की वारदातों में मुलविस मुलजिमीन को अनमोल होटल भवानी नगर के पास एक बाइक पर जाते हुए पकड़ा। कमिश्नर पुलिस ने बरामद करदा
तलाई जेवरात की मालियत का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तस्करा नहीं किया। अलबत्ता बताया कि तीसरा मुलजिम परनीत चौधरी रहजनी की वारदातों में हिस्सा नहीं लेता था, बल्कि वो सुनसान इलाकों की निशानदेही में इन दोनों की मदद करता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन अंबर किशोर झा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टास्क फोर्स चैतन्य कुमार और दूसरे भी मौजूद थे। शहर के तीनों कमिश्नरेट ने आवाम से अपील की है कि वो संक्रांति के त्यौहार के दौरान चौकस रहें और कीमती अशिया घरों में रखकर बाहर न जाएं। मुश्तबा अफराद की किसी भी सरगर्मी से पुलिस को इत्तला दिए। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आज एक सीरियल चेन स्नैचिंग इंटर स्टेट नोटोरियस गैंग का अरेस्ट हुआ। इस गैंग में टोटल 3 मेंबर हैं, जो कि 26 दिसंबर 2018 और 27 दिसंबर मॉर्निंग 2018 को राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में टोटल 11 स्नैचिंग किए थे। हैदराबाद सिटी पुलिस का स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल और खास करके विद कोऑर्डिनेशन विद राचकोंडा साइबराबाद, ये पूरा अच्छा काम हुआ है। आपको याद होगा कि 26 दिसंबर को फर्स्ट डे 6 स्नैचिंग हुआ था, सेकेंड डे 5 स्नैचिंग, और ये 5 स्नैचिंग केवल 45 मिनट्स में हुआ। 3 गैंग मेंबर्स को अरेस्ट करने के साथ एक KTM मोटरसाइकिल, एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल और एक नाइफ जिसका लगभग 10 इंचेस का ब्लेड है, उसका भी रिकवरी हुआ। यह सेंसेशनल केस जब 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को हुआ तो उसके बाद एक मैसिव कैंपेन फॉर क्राइम डिटेक्शन के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस, इसके सभी विंग, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, ट्रैफिक और टास्क फोर्स, सब लोग मिलकर लगभग 20,000 से ज्यादा टू व्हीलर चेकिंग किए थे। उसी दौरान 1000 and 1600 इरेगुलर नंबर प्लेट के अगेंस्ट केस भी बुक हुआ। लगभग 120 टीम्स बनाकर हैदराबाद और उसके नेबरिंग सिटी दूसरे स्टेट में भी भेजा गया। कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नोएडा, दिल्ली और बुलंदशहर भी हमारी टीम गई। इस गैंग का जो मास्टरमाइंड है, लीडर, गैंग लीडर प्रनीत चिंतामला चौधरी एलियस मानिया, नेटिव ऑफ वनस्थलीपुरम राचकोंडा का रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह दिल्ली में भी रहता है और वहां नोएडा में 2 साल जेल में भी रहा। 6 महीने पहले इसका जेल से रिलीज हुआ और उस जेल में वो यूपी और दूसरे जगह के बड़े बड़े क्रिमिनल से इसकी दोस्ती हुई और ये लोग आगे का प्लान किए। यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत ये जेल में भी रह चुका है। टोटल ये लगभग 2 साल जेल में रहा है। ये पूरे गैंग जो 11 ऑफेंसेस किए थे राचकोंडा में, उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से है। एलबी नगर में सबसे पहला ऑफेंस हुआ था, मीरपेट में सबसे पहला, उसके बाद एलबी नगर में शाम को 4:30 बजे और फिर 5 बजे। वनस्थलीपुरम में तीसरा ऑफेंस हुआ 5 बजे। उसके 10 मिनट के बाद वनस्थलीपुरम में चौथा ऑफेंस हुआ। फिर हयात नगर में 1845 आवर्स, एलबी नगर में 2255 आवर्स, वनस्थलीपुरम में उसके बाद ऑफेंस हुआ और उसके बाद फिर हयात नगर में दोबारा ऑफेंस हुआ। हयात नगर में लास्ट ऑफेंस हुआ। इस पूरे 11 ऑफेंस में एक ऑफेंस ये लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, बाकी सब में स्नैचिंग सक्सेसफुल हुआ। दूसरे ये चिंतामला प्रणीत चौधरी
साहेब नगर वनस्थलीपुरम का रहने वाला है। दूसरा ऑफेंडर मोनू वाल्मीकि, ये ऑक्यूपेशन फार्मिंग ऑफ पिग्स, सुअर का बिजनेस करता है। और गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 49 नोएडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तीसरा गैंग मेंबर चोका, ये गजरौला बुलंदशहर का रहने वाला है उत्तर प्रदेश। इसमें एक खास बात यह है कि जो गैंग लीडर है चिंतमला प्रणीत चौधरी, ये इंग्लैंड भी गया था पढ़ने के लिए और वहां इमिग्रेशन के एक केस में इसका रिपैट्रिएशन हुआ इंडिया, और आने के बाद ये क्राइम वर्ल्ड में एंटर किया। मोनू वाल्मीकि, इसके ऊपर लगभग 40 केसेस ऑफ रॉबरी एंड चेन स्नैचिंग है इन नोएडा और आसपास के एरिया में। इसके ऊपर एक हिस्ट्री शीट भी है जो कि सेक्टर 49 नोएडा पुलिस स्टेशन में है। दूसरा ऑफेंडर जो चोका है, उसके ऊपर भी 38 केसेस ऑफ रॉबरी और चेन स्नैचिंग का है। चिंतमला प्रणीत चौधरी, इसके पहले सरूर नगर और उपल में 2014-15 में भी ऑफेंसेस किया। ये लोग प्लान करके राजकोंडा में जो ऑफेंसेस किए, उसमें चिंतमला प्रणीत चौधरी मास्टरमाइंड प्लान करके सब कुछ किया, लेकिन खुद बाइक पर बैठकर नहीं जाता था क्योंकि इसको डर था कि इसको कुछ लोग यहां पहचान लेंगे। इस तरीके से आज सुबह तालाब कट्टा एरिया में ये लोग अबैंडन किए मोटरसाइकिल, और उसका पब्लिक में भी काफी नॉलेज गया था मीडिया की तरफ से, बाइक के बारे में सीसी फुटेज के तरफ से। ये पूरा केस के डिटेक्शन में टास्क फोर्स ईस्ट जोन के साथ डीसीपी साउथ जोन, एसीपी संतोष नगर, सीसीआरबी राजकोंडा के ऑफिसर, सीसीआरबी हैदराबाद के ऑफिसर, भवानी नगर के पुलिस ऑफिसर्स, ये लोग सब मिल करके, एसओटी राजकोंडा और सब मिलकर ये लोग केस डिटेक्ट किए हैं। आज मोनू और चोका अनमोल होटल इदी बाजार के पास से इनकी अरेस्ट हुई भवानी नगर लिमिट में, जहां वो लोग एक पल्सर बाइक से घूम रहे थे। उनके पास से एक नाइफ, एक डैगर भी बरामद हुआ है। बाद में इंट्रोगेशन में पता चला, और उसके बाद एक केटीएम बाइक का भी रिकवरी हुआ तालाब कट्टा एरिया से, रेलवे लाइन के बाजू में। ये पूरे केस के डिटेक्शन में लगभग 600 सीसीटीवी वीडियो फुटेज का एनालिसिस हुआ, वीडियो एनहांसमेंट इमेजरी टेक्निक का भी यूज हुआ, और डिटेक्शन के समय फिजिकल सर्वेलेंस बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह, तीनों कमिश्नरेट राजकोंडा, साइबराबाद और हैदराबाद में किया गया। इस दौरान लगभग 2000 से ज्यादा होटल और लॉजेस का चेकिंग हुआ। ऑल ट्रैवल एजेंसीज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और साइबराबाद, राजकोंडा और हैदराबाद पुलिस मिलकर इंश्योर किए कि आगे कोई ऑफेंस नहीं हो। ऐसे मौके में मीडिया के तरफ से पब्लिक को हम एक अपील करते हैं कि हैदराबाद शहर में 2.5 लाख कैमरा है। हैदराबाद, साइबराबाद और राजकोंडा मिलकर हम लोग का टारगेट है 10 लाख कैमरा रखना, और पब्लिक के कोऑपरेशन से, पब्लिक के पार्टनरशिप से हम लोग मिलकर गारंटी करेंगे कि यहाँ चेन स्नैचिंग का मिशन का मेनेस बिल्कुल बंद हो। और पब्लिक मीडिया की तरफ से आप लोग को मैं अपील करते हैं कि हर जगह, छोटी कॉलोनी, बड़ी कॉलोनी, मेन रोड हो या छोटी रोड हो, लेन्स, बाई लेन्स, सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगाएं, और उसमें पुलिस के हेल्प से क्या कॉन्फ़िगरेशन रहे, लोकल एसआई, लोकल सेक्टर एसआई, एसएचओ हेल्प करके करेंगे, जिससे कि क्राइम लेवल हैदराबाद में बिल्कुल कम रहे। ये तीनों ऑफेंडर को हम लोग पीडी एक्ट में भी डालेंगे। आज के मौके पे मीडिया के तरफ से पब्लिक को एक और अपील, संक्रांति के फेस्टिवल में जो लोग घर बंद करके छुट्टी में बाहर जा रहे हैं, उनसे गुजारिश है, उनसे रिक्वेस्ट है कि लोकल ऑफिसर को, एसएचओ को, सेक्टर ऑफिसर्स को, पेट्रोल कार ऑफिसर्स को जानकारी दें कि किस डेट से किस डेट तक आप बाहर जा रहे हैं, जिसमें कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेशल अरेंजमेंट रहे कि आपके यहाँ कोई इंसिडेंट नहीं हो। थैंक यू सो मच।
गटकेसर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक 21 साल नौजवान ने नामालूम वजूहात की बिना खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक जगियापेट जिले कृष्णा का मुतवत्तिन साइमलू ने भारी मकदार में क्लोरोफार्म सूंघ लिया। पुलिस ने लाश को गांधी हॉस्पिटल के मुर्दे खाने को मुंतकिल कर दिया और मसरूफ तहकीकात है। अब जबकि संक्रांति के लिए बमुश्किल 4-5 दिन बाकी रह गए हैं, शहर में पतंगों का कारोबार उरूज पर पहुंच चुका है। पुराने शहर में जहां कई घरों में पतंग बनाई जाती है, लोग पतंग बनाने के काम में शब-रोज मसरूफ हैं। शहर के कई इलाकों गुलदार हाउस, चौक, खिलवत, बेगम बाजार, मंगलहाट, पुराना पुल, आसिफ नगर वगैरह में पतंगों की दुकानें और स्टॉल कायम की गई हैं। तेलुगु रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। जिमखाना ग्राउंड सिकंदराबाद पर मौके में सियाहत की तरफ से 3 रोज़ा काइट फेस्टिवल भी मुनक्किद किया जा रहा है। अब पतंगों में भी सियासत का रंग नजर आ रहा है। कई पतंगों में मोदी और राहुल गांधी की तस्वीर के साथ पतंगें फरोख्त की जा रही हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या औरतें और क्या मर्द, सब लोग पतंगों की दुकान पर हुजूम लगाए हुए हैं। पुलिस ने फिर एक बार आवाम से अपील की है कि वो चीनी मांझा इस्तेमाल करने से गुरेज करें। पुराने शहर के इलाके दरपीरपुरे में पतंगों की एक दुकान के मालिक मोहसिन अली ने इन टुडे के नामानिगार एम ए नईम को बताया कि पहले लोग नवंबर से ही पतंगबाजी में मसरूफ रहा करते थे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल में इजाफे के बाद अब पतंगबाजी का शौक कम होता जा रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने रियासत की माली हालत पर हुकूमत से वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना बदतरीन माशी सूरत हाल से गुजर रहा है और कर्ज में डूबा हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हुकूमत अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने के लिए दरकार रकम कहाँ से लाएगी। निजामुद्दीन ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत रियासत को या तो मजीद मखरूज बना देगी या फिर आवाम पर भारी टैक्सों का बोझ आयद करेगी। उन्होंने वजीर फाइनेंस के बगैर हुकूमत की तरफ से अबूरी बजट की तैयारी की कोशिशों पर भी तनकीद की। जीएचएमसी के हुक्काम ने आज केटिया नगर उप्पल में गैरमजाज तामीरात के खिलाफ मुहिम चलाई, जिसके दौरान 12 मकानात को मुनज़्ज़म किया गया। इंहदामी कार्रवाई के सदमे से एक खातून के खल पर हमला हुआ, जिसे फौरी करीबी दवाखाने को मुंतकिल किया गया। एक और खातून ने इंहदामी कार्रवाई को रुकवाने के लिए खुदकशी की कोशिश भी की। वकीलों का कहना है कि बल्दिया की कार्रवाई गैर कानूनी है, क्योंकि इस कार्रवाई से कबल उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दी गई। चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने यौम जमहूरिया के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। एक आला सतही इजलास में उन्होंने अमन ज़ब्त की बरकरारी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और साफ सफाई के बेहतर इंतजाम पर जोर दिया। उन्होंने तारीखी इमारतों, चार मीनार के अलावा असम्बली, राजभवन, सेक्रेटेरिएट और दूसरे सरकारी इमारतों को बरक़ी खमखमों से सजाने की हिदायत दी। रियासती गवर्नर 26 जनवरी को परेड ग्राउंड पर सलामी लेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मेहमान खुसूसी होंगे। वो असम्बली के रूबरू शहीदों की यादगार पर फूल भी चढ़ाएंगे। इजलास में सेक्रेटरी GAD आधार सिन्हा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोड एंड बिल्डिंग सुनील शर्मा, JSMC कमिश्नर दाना किशोर, विंग कमांडर कॉलेज ऑफ एयरफोर्स श्रीनिवास, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और दूसरे शरीक थे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने रियासत में 1 जनवरी से फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी का काम शुरू किया है, जो 23 जनवरी तक जारी रहेगा। सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ सियासी जमातों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के कारकुन फहरिस्त राय दहिंदगान के काम में मशगूल हो सकते हैं और अवामी शऊर की बेदारी के लिए काम करें। इस इजलास में TRS, कांग्रेस, TDP, BJP, CPI, बहुजन समाज पार्टी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और NCP के नुमाइंदे शरीक थे। रजत कुमार ने कहा कि असम्बली इंतखाबात के मौके पर जो लोग रायदही के हक से महरूम रहे थे, उन्हें अब अपने नाम जल्द से जल्द दर्ज करवाना होगा। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी G. निरंजन ने फहरिस्त राय दहिंदगान से हदफ किए गए 22 लाख अफराद के नामों की दोबारा शमूलियत का मुतालबा किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन फहरिस्त राय दहिंदगान की तरतीब के दावे तो कर रही है, लेकिन उसका पूरा अमल साफ और शफाफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जो आंकड़े दिए गए हैं वो हकीकत से बईद है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुल्क की आवाम और सियासी जमातों को जवाबदेह है और ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को मालूम होना चाहिए।
तारीख गवाह है कि हजरत इंसान दौलत जुटाने के लिए दुनिया में इतना महू हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं। ख़ास करके उसकी सेहत अब किस हाल में आ गई है। और जब दौलत उसकी जेब में आ जाती है तो देखने में ये तमाशा आया है कि एक नया सिलसिला शुरू हो गया, यानी दौलत को लुटाकर दोबारा सेहत हासिल करना। और फिर इस तरह से आखिरकार दुनिया आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में अंधेरा कर देती है। ये चलता रहा था, ये चलता रहा है, और अगर अब भी हम इस मामले में होशियार नहीं बने तो फिर समझिए कि ये चलता ही रहेगा। तारीख़ी बातें यूं ही नहीं होती हैं, इनका कोई ख़ास मतलब भी होता है जिनसे हमें नसीहत हासिल करना होता है। एक बात यूं है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, लेकिन बहुत कम ज़हने ये बात को कबूल कर पाई हैं और एहतियात को बालाए ताक रखकर दुनिया वो सब काम करती है जिनसे बीमारियां आ जाती हैं और फिर डॉक्टर जिंदाबाद हो जाते हैं। आपका अपना चहीता मोहब्बतों से सरशार IND टुडे आज अपने चाहने वालों के लिए डॉक्टर से मुलाकात सिलसिले में शहर के मशहूर फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अतहर पाशा से इस सिलसिले की बीमारियों और ख़ासकर शुगर के मरीजों के लिए बचाऊ तदाबीर और एहतियात पर सैर हासिल बातचीत की है। डॉक्टर अतहर पाशा की साबिक़ा में काबिशें ये साबित कर चुकी हैं कि ये एक मायानाज डॉक्टर हैं और अभी तक कई मरीज़ इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए अल्लाह के करम से शिफा याब हो चुके हैं। आप भी मुलाहिज़ा फरमाएँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट के बड़ी दूर से लाए जाने वाले फैसले पर कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उंगली उठाई और उसे सिर्फ एक तरह का तमाशा बतलाया, क्योंकि मुल्क तो तबाही के दहाने पर पहुंच ही गया है। CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा के तनाज़े पर हमेशा से बारीक बीनी से मुल्क में तबसरा करते आए आम आदमी पार्टी के CM केजरीवाल ने बताया कि मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं। अगर लोग अब भी होशियार नहीं हुए तो भारत तो क्या, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा हो जाएगा। दिल्ली के CM केजरीवाल ने CBI डायरेक्टर केस पर मजीद उंगली उठाते हुए PM मोदी से सवाल किया, क्या ऐसा करके PM मोदी राफेल डील की सही जांच को रोकने में कामयाब हो सकेंगे? वैसे हुकूमत जाने के बाद ही राफेल डील और दूसरे बड़े बड़े स्कैम्स की सही जांच ही मुमकिन हो पाएगी। भारत के हालात कितने तितर बितर हैं उसकी जानकारी तो सभी लोगों को अब हो ही चुकी होगी। दूसरी तरफ भारत की ट्रेड यूनियंस ने हुकूमत की नीतियों को अवाम दुश्मन बतलाते हुए अब अपनी आंखें खोली हैं, जबकि सब कुछ लुट चुका है और 48 घंटों का भारत बंद का ऐलान किया है और ज़बरदस्त मुजाहरे भी शुरू करते नजर आए, जबकि भारत की दूसरी आम आवाम तो क्रिकेट की दुनिया में खोई हुई है। हौड़ा में ट्रेड यूनियन के बंद के दौरान कुछ लोगों ने ट्रेन रोको का मुजाहरा करते हुए रेल जैम करने की कोशिश की। इस मौके पर कुछ अच्छे ट्रेन ड्राइवर्स ने अपनी ट्रेनें रोक भी दी, वरना हालिया पंजाब में रेल का हादसा तो अभी तक सभी को याद ही होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।